इंदौर हाईकोर्ट ने वात्सल्यपुरम आश्रम के खिलाफ की गई कार्यवाही को सही बताते हुए एनजीओ की याचिका को खारिज कर दिया है। वात्सल्यपुरम परिसर चलाने वाली संस्था वात्सल्यपुरम जैन वेलफेयर सोसाइटी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। 12 जून को प्रशासन ने एनजीओ के खिलाफ कार्यवाही की थी। इस दौरान आश्रम से 4 बच्चियां गायब पाई गई थी। जांच में यह भी पाया गया कि एनजीओ बिना पंजीयन के चल रहा था। एनजीओ में रह रही बच्चियों पर अत्याचार का मामला भी सामने आया था। लड़कियों ने स्टाफ मेंबर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे। अनाथालय में रह रही 4 से 16 साल की 21 लड़कियों ने आरोप लगाया कि उनके कपड़े उतरवाकर लोहे के चिमटे से दागा गया, जबरन लाल मिर्च जलाकर धुएं में रखा गया, यहां तक कि रेलिंग से उल्टा लटका दिया जाता था। मामले में विजयनगर थाने में 4 केयरटेकर पर मारपीट सहित जेजे एक्ट और पॉस्को एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। आयुषी, सुजाता, सुमन चंदेल, आरती और बबली नामक केयरटेकर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इंदौर में बीती 12 जनवरी की रात को महिला एवं बाल विकास के साथ में जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए एक वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट नाम से संचालित हो रहे बाल आश्रम पर छापेमारी की कार्यवाही की थी और यहां से 21 बच्चियों को रेस्क्यू कराया गया था। इसी संबंध में अब कल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि जो संचालक थे, जब यहां पर विभाग ने बच्चियों को वहां से रेस्क्यू किया तो संचालक ने अपना पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हैबिस कॉर्पस नाम की एक याचिका जो है संचालकों की तरफ से लगाई गई थी। इस संबंध में कल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो उनकी जो याचिका लगाई गई थी संचालकों के द्वारा, उसको हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए जिला प्रशासन और महिला और बाल विकास की कार्यवाही को सही ठहराते हुए जो है आदेश दे दिया है। इस संबंध में हमारे साथ महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं उनसे पूरी कार्यवाही किस प्रकार रही और आगामी क्या रणनीति जो है विभाग के द्वारा तय की गई है। 12 जनवरी को जैसी सूचना के अनुसार हम लोग ने अपनी टीम के साथ में इस संस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमें बहुत सारी कमियां भी मिली, कुछ बालिकाएं मिसिंग मिली, कुछ बालिकाओं को प्रताड़ना के निशान मिले और उस पर सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष मामला रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इन बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल रेस्क्यू करवाना आवश्यक है और हमने उन बालिकाओं को शासकीय बालाश्रम में और जीवन ज्योति बालिका गृह में उनको रेस्क्यू करवा के रात में ही शिफ्ट कर दिया था। इसके पश्चात संस्था के द्वारा हाई कोर्ट में रिट लगाई गई और रिट में आरोप लगाया कि शासन ने जबरदस्ती बालिकाओं को किडनैपिंग की है और हैबियस कॉर्पस के तहत उनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। किंतु जब डबल बेंच ने दोनों पक्षों की कार्रवाई के बारे में सुना, जब विस्तृत रूप से सब चीज़ें हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई, तो डेफिनेटली जो निर्णय आया है वो शासन के पक्ष में आया है और ये इसमें कोई हार जीत का मामला तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे संस्थाएं जो हॉस्टल के नाम से या शिक्षा के नाम से छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं और उन बच्चों को प्रदर्शित करके बहुत सारा धन इकट्ठा करने के लालच में बच्चों को प्रताड़ित भी करते हैं, तो उन संस्थाओं तक हमारी पहुंच हो पाएगी। उन संस्थाओं की निर्भीक होकर शासन जांच कर पाएगा। उसके लिए डेफिनेटली कल जो डबल बेंच हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है और हमें एक मार्ग प्रशस्त हुआ है आगे की कार्रवाइयों के लिए। इनका जो संचालकों के द्वारा जो एक जैन ट्रस्ट के नाम से वात्सल्यपुरम नाम से पैन इंडिया लेवल पर मतलब जो अलग 6 राज्यों में भी इनका जो है बाल आश्रम संचालित हो रहा है इसी तरीके से, तो क्या ये हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्या वहाँ पर भी कार्यवाही होने की संभावना बनी हुई है? जो भी उनके इस संबंध में राष्ट्रीय बाल आयोग की अध्यक्षा महोदय और सदस्यों के द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और उनके मामले में मतलब ये संपूर्ण जानकारी उनके संज्ञान में है और निश्चित रूप से पूरे सभी जो ऑल इंडिया पे जो हैं ये संस्थाएं उन पे इसके संबंध में कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा रही होगी। महिला एवं बाल विकास के द्वारा कई अन्य संस्थान भी जैसे शहर में संचालित हो रहे हैं और इंदौर संभाग में भी कई ऐसे संस्थान हैं जो इसी तरीके से, क्या उन पे भी कुछ जांच इसके बाद जो है उन पे भी जांच की जा रही है? मैडम, अब ये निर्णय भी आ गया है और इसके निर्णय को हम और डिटेल में स्टडी करके एक गाइडलाइन की तरह लेके और अगर ऐसी कोई भी संस्था की जानकारी मिलती है कि अवैध रूप से है या जेजे एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं है या जेजे एक्ट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है या कहीं प्रताड़ना के आरोप मिलेंगे, तो निश्चित ही प्रशासन अपना काम करेगी और कार्रवाई करेगी। जी।
तो ये थे हमारे साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके नेतृत्व में 12 जनवरी की रात को वात्सल्यपुरम बाल आश्रम में जो है कार्यवाही की गई थी और वहाँ से 21 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद संचालक के द्वारा इस मामले को अपहरण का मामला देते हुए हाईकोर्ट में एक हेबिस कॉर्पस की रिट दायर की गई थी, लेकिन इस मामले में जो प्रशासन की तरफ जो है हाईकोर्ट ने जो है अपना फैसला सुनाया है और प्रशासन और महिला एवं बाल विकास की जो कार्यवाही की गई थी उसको सही ठहराते हुए संचालक को ही दोषी ठहराया है। कैमरामैन योगेश के साथ निकिता रघुवंशी, रेड 9 न्यूज़ इंदौर।